हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। और आज मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है पूरे मिलाकर के 6 चैप्टर्स को जो है डील करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी से। ठीक है, सर्किट थ्योरी का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर एक सर्किट होता है, जो सर्किट अगर आपका कंप्लीट हो तो वहां पर करंट आपकी फ्लो होती है। करंट आपकी जो कैसे फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली वो आपके क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। वो आपके जो है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करते हैं। तो जो जब वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से, उस मोमेंट की वजह से वहां पर एक जो है करंट फ्लो होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो मेरा सर्किट थ्योरी जो मैं आपको चैप्टर डील करने वाला हूं, इसका मतलब क्या है? यहां पर सर्किट आप जो कैसे कैसे अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं तो आप जो है लाइटिंग लैंप्स, जो आपके पास जो लैंप्स लगे होते हैं वहां पर भी क्या होता है? एक सर्किट आपकी जो कंप्लीट होती है। या फिर हीटर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, कूलिंग्स, जितने भी सिस्टम आप देख सकते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना भी देखते हैं आसपास अपने, वो सारी चीजों में एक सर्किट लगा होता है। जब तक सर्किट नहीं लगा रहेगा तब तक आपका एक पाथ नहीं क्रिएट होगा। अगर पाथ नहीं क्रिएट होगा तो बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पर करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग के पास क्या होना चाहिए? एक पाथ होना चाहिए। तो पहले हम लोग एक पाथ को क्रिएट करते हैं। दैट पाथ इज कॉल्ड एज द सर्किट। ठीक है, और जैसे ही आपका जो सर्किट बन जाता है तो वहां पर अगर आपने एक पोटेंशियल को लगा दिया, मतलब क्या है? बेसिकली आपने एक फोर्स लगा दिया, ईएमएफ सोर्स लगा दिया। मतलब आप एक्चुअली जो है एक सोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। एक सोर्स आपने इसमें जो लगा दिया जो करंट को फ्लो करा सकता है। तो अगर वहां पर एक सोर्स प्रेजेंट होगा, ईएमएफ सोर्स प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात आपको जो बेसिक जो है पता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है? द इनविजिबल एनर्जी दैट कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू डू वर्क। इसका मतलब क्या है? कोई एक इनविजिबल एनर्जी है जो आपको जो है दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? क्या आपने इलेक्ट्रॉन्स को कभी देखा है? नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा इलेक्ट्रॉन्स का। बस ये हम लोग जो है मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर होल्स होते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर इमेजिनरी होती हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि इनविजिबल एनर्जी है जो आपको जो है दिख नहीं रही है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक इनविजिबल एनर्जी है। इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेरी होती है, इट इज कॉल्ड एज द इनविजिबल एनर्जी। ये आपकी क्या है? दिख नहीं रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनविजिबल एनर्जी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो इनविजिबल एनर्जी होती है, इसमें क्या होता है? ये इनविजिबल एनर्जी जो है आपकी कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इनविजिबल एनर्जी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आती है टू डू ए वर्क। क्या काम? ये जो एनर्जी होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये किसी काम के लिए होता है। काम यहां पर क्या होता है? करंट का फ्लो कराना। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है? इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है? जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन एक क्लोज सर्किट। जब आपका सर्किट क्लोज रहेगा, टू डू ए वर्क। वर्क का यहां पर क्या मतलब है? वर्क का यहां मतलब है कि आपकी जो करंट को फ्लो कराना। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया यहां पर? जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या हो गया कि वो इनविजिबल एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और वहां पर करंट फ्लो होती है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता होगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज मोर, सिल्वर का जो आपका जो भी कंडक्टिविटी होती है आपकी ज्यादा होती है। या फिर हम बोलते हैं कि सिल्वर का जो आपका कंडक्टिविटी है वो आपका मोर है इन कंपैरिजन टू कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। क्यों ऐसा बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका भी रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो भी यहां पर करंट फ्लो होती है उसका सिर्फ यहां पर रीजन जो है उसके पूरे इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। आपको पता ही भी है कि जैसे कोई भी हमारे पास एलिमेंट हुआ, उस एलिमेंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हो मतलब हैं। अब यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर करंट को कैरी करते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके जो है करंट को कैरी करते हैं, या फिर वो ही आपके जो करंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। इट मींस दैट कि हम लोग यहां पर जब भी बात करेंगे करंट फ्लो हो रही है तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं?
जो भी आपका, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है उसके जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द Ag इन द इट्स केमिकल नेम, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर Ag अगर हम लोग जो है बात करेंगे तो इसके पास सेल्स होंगे, ठीक है ना, और जो लास्ट सेल जो सिल्वर का होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। बेसिकली ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग्स, एवरीबॉडी और एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू बी इन स्टेबल स्टेट, तो ये क्या होते हैं, स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं। अब इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो लेना इनके लिए टफ है, एक इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना इनके लिए इजी है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता है ये अपने स्टेबल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि बाकी सारे ऑक्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं यही आपके जो करंट को कैरी कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो बताया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द करंट, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके जो है यहां पर करंट को क्रिएट कर रहे हैं, और यहां पर मुझको पता है कि सिल्वर में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देगा और अपने आप को स्टेबल स्टेट में ले आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो मोमेंट होगा इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो है हमारी करंट जो है फ्लो करेगी, ठीक है। अब एक बात यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज मोर कंडक्टिव, अगर हम बोलते हैं कि किसका जो है कंडक्टेंस ज्यादा है, या फिर कौन कंडक्ट ज्यादा करता है, ठीक है, या फिर किसका रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं कम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास सिल्वर दिया है और यहां पर कॉपर दिया है और एल्यूमिनियम दिया है, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो क्योंकि मुझको पता है कि जो आपका सिल्वर होता है उसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ में एल्यूमिनियम में भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम लोग कंडक्टिविटी का डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल होगा। यहां पर हम लोग कंडक्टिविटी का डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि सब में क्या है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर डिफरेंस तो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ तो और पैरामीटर होगा जिसकी वजह से हम लोग यहां पर जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहां पर सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, या फिर आपकी जो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, या फिर आपकी जो कॉपर की ज्यादा होगी। तो इसका सबसे सिंपल बात यह है कि जो सिल्वर होता है, ये जो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका अटैच होता है किससे, 5th ऑर्बिट से, किससे, 5th ऑर्बिट से, ठीक है। अगर यहां पर 5th ऑर्बिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर हम लोग जो कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 5th ऑर्बिट, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया कि यहां से 5th ऑर्बिट, ठीक है। अब इसका ये आपका जो सिल्वर हो गया, इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें है, 5th ऑर्बिट में। बट अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी, कॉपर की एंड एल्यूमिनियम की, तो यहां पर देखिएगा जो कॉपर होता है, कॉपर में आपका जो 4th ऑर्बिट होता है, कॉपर में कौन सा ऑर्बिट होगा, 4th ऑर्बिट होगा, और एल्यूमिनियम आपका जो है 3rd ऑर्बिट होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक आपके जो है फोर्स से, या फिर आपका जो है एक फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ये आपके एक फोर्स से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ एनर्जी को जो है देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम यहां पर देखते हैं तो जो आपका 5th ऑर्बिट होगा वो आपका दूर होगा, और अगर वो दूर होगा तो उसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इस वाले में बात करें, कॉपर या फिर वो एल्यूमिनियम में बात करेंगे, तो कॉपर में क्या वो आपका किस ऑर्बिट में है, 4th ऑर्बिट में है, तो 4th ऑर्बिट में मतलब वो ज्यादा पास है। अगर वो ज्यादा पास है इसका मतलब क्या है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन कंपैरिजन टू सिल्वर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉपर में हम लोग को थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में क्या है, वो आपका 3rd ऑर्बिट में है, तो 3rd ऑर्बिट में हमको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये है कि हम लोग यहां पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, सबसे सिंपल हमारा क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया, सिल्वर हो गया, क्योंकि वहां पर जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके लास्ट ऑर्बिट में, और वो भी कौन सा ऑर्बिट है, 5th ऑर्बिट है, जिसमें एनर्जी बहुत ही कम लगेगी और हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इट मींस दैट सिल्वर इज मोर कंडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें भी कॉपर जो होगा वो आपका ज्यादा कंडक्टिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। बट एक बात देखिएगा,
फिर भी हम लोग यहां पर जो है एल्यूमिनियम या फिर कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं, सिल्वर को कम यूज करते हैं, बिकॉज क्योंकि सिल्वर आपका जो कॉस्टली पड़ता है, बट सिल्वर इज मोर कंडक्टिव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिल्वर इज मोर कंडक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, ये तो हमारा हो गया कि हमने यहां पर जो है पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या फिर यहां पर जो है आपके जो चार्जेस होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, चार्ज्ड बॉडी आता है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज्ड बॉडी। अब ये आपका चार्ज्ड बॉडी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द चार्ज बॉडी। आपने देखा होगा कि कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो आपकी चार्ज हो जाती है। कैसे आपकी जो है चार्ज हो जाती है, जैसे जो आपका ब्लैंकेट होता है, कभी कभी उसमें आपने जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखा होगा। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, ब्लैंकेट्स आपके जो है स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं, वहां पर कुछ आपके जो है चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये चार्ज बॉडी होती क्या है, डिफिशियंसी या फिर जो है एक्स्ट्रा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है और उसमें से कुछ चार्जेस आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास यहां पर कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपके पास एक जो है बॉडी है और इसमें से ये, क्योंकि ये आपका जो बना होगा ये एटम्स का बना होगा, और वो एटम्स को आप जो है ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एटम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया कि हो सकता है ये जो आपकी बॉडी हो, इसमें से कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हो। लेट अस टेक द एग्जांपल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके जो बाहर निकल गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है बाहर निकल गए तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और वहीं पर अगर सपोज दैट कि हमारे पास एक और बॉडी है, नेक्स्ट बॉडी है, और वो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिएगा बेसिकली क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो कम हो रहे हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एंड इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन्स के घटने को हम लोग जो है चार्ज कहते हैं, चार्ज ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है। देखिएगा बहुत ही सिंपल बात है, यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि आपको पता है क्योंकि बिना चार्ज के हम लोग यहां पर करंट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में आपको जो बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको जब पता भी होंगी, वैसे तो 95% चीजें आपको पता होंगी, बट उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैं ये सब चीजों को स्टार्टिंग में डिस्कस करता हूं, कि जिससे कि आपको जो है एक मैप क्रिएट हो जाए कि बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और मैं आपको बताता हूं, मेरा खुद का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमेशा यही रहा है कि वहां पर बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछे जाएंगे, और बेसिक चीजों में आप बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज को आपको पता होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर चार्ज बोल रहे हैं। अब मतलब क्या है, बेसिकली वो बॉडी जो है वो आपकी चार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो 1 कूलम जो होता है, आपको पता है चार्ज को हम लोग किस में शो करते हैं, 1 कूलम में। ठीक है, तो 1 कूलम जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये आपका कितने के इक्वल होता है, ये आपका जो है चार्ज ऑन 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ये आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। 628 इंटू 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, एक कूलम जो आपका चार्ज होगा, ये क्या होता है, चार्ज ऑन, ये एक कूलम होता है, ये क्या होता है, चार्ज ऑन 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ चार्ज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज हुआ, ऐसे इकट्ठा करते हुए अगर हम 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। मतलब कि बेसिकली जो 1 कूलम होगा वो बहुत बड़ा चार्ज है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर
1 कूलम को ये लिख रहा हूं कि चार्ज ऑन 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये भी है कि बेसिकली हम लोग यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा इस बात को भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इसको 1 इधर लगा के आप जो है डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि आपका जो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, बट कहां से आता है ये आपको आज तक नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया कि जो आपका 1 कूलम होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है। अगर मैं 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ में जो है कंबाइन कर दूं तो जो चार्ज क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज द 1 कूलम। और वहां से हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी। बहुत ही सिंपल बात है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, इनविजिबल एनर्जी होती है, और यहां पर चार्ज बॉडी पढ़ लिया हमने। यहां पर क्या पढ़ लिया कि जो है सिल्वर क्या होता है, सिल्वर इज मोर कंडक्टिव बिकॉज क्योंकि वहां पर आपका जो 5th ऑर्बिट में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन इज द कैरियर ऑफ द करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज हम लोगों ने इसको जो है डिस्कस करें कि 1 कूलम क्या होता है, चार्ज ऑन 628 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां से हमने जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है इसको भी निकाल दिया। ये आपका बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है और इसको भी हम जो है हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत तो पहले से पता होगा, बट यहां पर वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली आता क्या है और होता क्या है। ठीक है ना, तो कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क। अगर कोई भी आपकी जो है चार्ज बॉडी है उस तो वो क्या करेगी, वर्क करेगी। ठीक है, जो भी कैपेसिटी मतलब क्या है हम बोल सकते हैं, देखिए आपको पता है कि पोटेंशियल होता ही क्या है, पोटेंशियल आपका हमेशा जो है द कैपेसिटी टू डू ए वर्क बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो पोटेंशियल बोलते हैं कि आपके पास कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है कि आप जो है कितना काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। आपके पास कितनी काबिलियत है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो, क्योंकि पोटेंशियल भी का भी मतलब वही है, लेकिन बट यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, तो समथिंग इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस राइट इट। अब ये क्या है देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या फिर लिख देता हूं मैं, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क, चार्ज बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर इसका मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू चार्ज ए बॉडी टू 1 कूलम। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और उसमें आप 1 कूलम के जो है चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज को अगर आप जो क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली उसको आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक डेफिनेशन ये भी है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W का या आपका W का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल। ठीक है, V इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग वोल्ट्स में बोलते हैं। वोल्ट्स जो आपका होगा वो क्या होगा, W अपॉन Q। W आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली इट इज रिटन एज वोल्ट्स, वोल्ट विल बी इक्वल टू जूल पर यूनिट कूलम, जूल पर यूनिट कूलम। इसका मतलब क्या है, ये आपका बेसिक डेफिनेशन क्या कह रहा है, इस बात को एक बार ध्यान से समझते हैं। द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू चार्ज ए बॉडी टू 1 कूलम। इसका मतलब क्या है,
बेसिकली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ सीधे सीधे ये है ये आपका उतना काम करता है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए 1 कूलाम्ब के। अगर मैं 1 कूलाम्ब का चार्ज लूं, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम्ब का अगर मैं यहां पर चार्ज लेता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द वर्क डन। आप देख सकते हैं अगर मैं Q इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो इसका मतलब V इज इक्वल टू कितना आ गया, W आ गया। इसका मतलब क्या है, बेसिकली वोल्ट आपका, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन। कब हुआ ये आपका जो है वर्क डन के इक्वल, कब हो, जब आपने जो है चार्ज को 1 कूलाम्ब लिया है। 1 कूलाम्ब की अगर आपको जो है चार्ज को क्रिएट करना है किसी भी बॉडी पे, तो जितना आप जो है वहां पर काम कर रहे हैं उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यहां पर इसमें जो कंफ्यूज नहीं होना है। और V इज इक्वल टू W/Q बहुत बार यहां पर यूज भी होता है, अलग अलग फॉर्म में इसको आप यूज करते हैं। और फ्यूचर में भी जब मैं यहां पर क्वेश्चंस को लूंगा तो वहां पर भी दिखाऊंगा कि इससे आपके जो क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसके बाद जो सबसे बिगेस्ट डेफिनेशन है वह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपकी कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि 2 चार्ज बॉडी हो सकती है, किसी में आपको आपकी जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसी में आपका जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 चार्ज बॉडी हो सकती हैं, उनके बीच में डिफरेंस हो। अगर एक बात बताइए, मुझे ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर सपोज दैट कि एक मेरे पास बॉडी है जिसके पास चार्ज ज्यादा है और एक बॉडी है जिसके पास चार्ज कम है, अगर मैं दोनों को एक पास लेकर के आऊंगा तो चार्जेस बीच में जो है फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, या फिर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 2 चार्जेस अलग अलग हैं, किसी में डेफिशिएंसी या फिर किसी में एक्सेस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों में क्या है, पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखिएगा, पोटेंशियल अभी आप यहां पर देखे थे V इज इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। अगर क्या है, दोनों के पास पोटेंशियल वो अलग है, मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता इसके पास अलग है और इसके पास अलग है। अगर मैं दोनों को यहां पर पास में लेके आऊंगा तो इसके बीच में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि बेसिकली अगर आपको जो है सपोज दैट कि मैं यहां पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे सपोज दैट कि आपके पास जो है 2 पानी की टंकी है, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है, ज्यादा भरी है और एक आपके पास क्या है, कम भरी है, ठीक है। आपने बीच में एक जो है पाइप लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर करंट आपकी जो है, जो टंकी ज्यादा भरी होगी उसमें से आपकी पानी जो है फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें पानी कम है। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली दोनों आपस में एक सेम लेवल पे आ जाएंगे, कब, लास्ट में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, वहां पर पानी नहीं फ्लो होगा। कब तक नहीं, वो जो कब तक फ्लो होगा, जब तक कि जो है दोनों में सेम पानी का लेवल ना आ जाए। यही आपका जो है डेफिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में जब आपका पोटेंशियल अलग अलग होगा तो यहां पर करंट आपकी फ्लो होगी। कब तक फ्लो होगी, जब तक कि जो दोनों जो है बराबर ना हो जाए। अगर यहां पर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपकी जो करंट नहीं फ्लो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपकी करंट फ्लो होती है, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है, ये बात मुझे पहले से भी पता है और आपको भी काफी हद तक पहले से जो पता होगी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी करंट जो है नहीं फ्लो होती है। सेम आपके पोटेंशियल पे करंट कभी भी फ्लो नहीं होगी, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है उसको हम लोग यहां पर क्या बोलने वाले हैं, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मैंने आपको बताया है उसको मैंने आपको जो है बोला है द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द 2 चार्ज बॉडीज। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द
टू चार्ज बॉडीज, दो बॉडीज जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या, इसका सर्किट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सर्किट पे इंपैक्ट सीधे सीधे पड़ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह सेम हो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी में डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है और किसी में एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, अगर मैं दोनों को पास में लेकर के आऊंगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ये हो गया और एक बॉडी ये हो गया, इसका पोटेंशियल मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पोटेंशियल मैं V इज इक्वल टू 5 वोल्ट मान रहा हूं और इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू 3 वोल्ट मान रहा हूं। तो आप मुझको ये बताइए कि यहां पर करंट किधर से फ्लो होगी, किधर से किधर जाएगी। तो बेसिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी, तो करंट आपकी जो यहां से यहां फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज द करंट, जो भी यहां पर करंट आपकी फ्लो हो रही है, विच विल बी डिपेंड अपॉन द होल सर्किट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट हो गया, तो यहां पर क्या होगा, करंट आपकी फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैं यहां पर इसको ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास यहां पर V इज इक्वल टू मैं जो है 5 वोल्ट ले लूं तो क्या होगा। अगर सपोज दैट मैं यहां पर V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लूं तो यहां पर कितनी करंट फ्लो होगी। तो बेसिकली यहां पर भी कितना है, 5 वोल्टेज, और यहां पर भी कितना 5 वोल्ट है। अगर वोल्टेज सेम है तो क्या यहां पर करंट फ्लो होगी, बिल्कुल नहीं फ्लो होगी। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारी जो करंट फ्लो होती है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं एक टर्म ले रहा हूं, कौन सा टर्म, इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूं, या फिर मैं बोल रहा हूं आपको जो है करंट क्या होता है बेसिकली। तो आपने पोटेंशियल समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, तो अब आप जो है, अब आप करंट को समझ सकते हैं कि आपका जो करंट क्या होता है और करंट कहां से आता है और करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो आपका डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द यहां पर नेक्स्ट क्या है, देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द मेटेलिक वायर, द लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब मैंने क्या बोला है, देखिएगा, अगर आपके पास, मैंने आपको बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको जो है बताया कि जो सिल्वर में क्या होते हैं, एक आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे वैसे ही आपका जो कॉपर में भी एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और सेम एज इट इज आपका जो है एल्यूमिनियम में भी 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम लोग यहां पर जो है व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपका जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा, जैसे सपोज दैट कि मैंने यहां पर जो है एक कॉपर की वायर को ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो गया, एक आपके पास मान लीजिए ये आपका जो वायर हो गया, इसको मैं रेजिस्टेंस से दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये आपका वायर है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। मतलब क्या है, यहां का पोटेंशियल अलग है और यहां का पोटेंशियल अलग है। मतलब क्या है, यहां पर एक बॉडी मैंने ऐसा यहां पर जो है कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना है, 5 वोल्ट है, और यहां पर मैंने V इज इक्वल टू 3 वोल्ट वाला पोटेंशियल जो है अप्लाई कर दिया। दो बॉडी मैंने यहां पर अटैच कर दिया, तो क्या होगा, इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका जो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से इधर होंगे, मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका जो है इधर से इधर होगा, मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके जो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जब के इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट जब के ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते तो उसकी वजह से आपकी जो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दी है। मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और साथ साथ में अगर करंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं यहां पर बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है इधर से इधर फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बट करंट का मोमेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये आपका क्या होगा, आई होगा, और ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर अगर मैं आपको इसका और भी बेसिक डेफिनेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि सपोज दैट कि मैं यहां पर एक जो है बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। लेट अस टेक द एग्जांपल कि मैंने यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
मैं यहां पर जैसे ही बैटरी को यहां पर कनेक्ट कर दूंगा तो ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, ये आपका क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका किधर फ्लो होगा, ये आपका बेसिकली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होगा, ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर आपका जो उसी तरफ इसका जो मूवमेंट होगा। बट जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका ये आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपका जो है बेसिकली क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको अगर आपने जो है एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो होल्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग होल्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट जो है होल्स का मूवमेंट होता है, एंड होल्स मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ द करंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उसको हम लोग जब करंट बोलते हैं तो करंट जो होती है आपकी जो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। ये आपका क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द करंट है। मतलब क्या है, बेसिकली मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कैसे देखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आपको जो है वोल्टेज क्रिएट करेंगे। अच्छा जैसे मैं इसको जो है 5 वोल्ट, अगर लेट अस टेक इसको मैंने जो एग्जांपल ले लिया 5 वोल्ट, तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव प्लस 5 वोल्ट, और नेगेटिव वाले को मैं क्या माइनस 5 वोल्ट बोल सकता हूं, या फिर आप नेगेटिव वाले को 0 मान लीजिए, ठीक है ना, 0 वोल्ट मान लीजिए। अगर मैं यहां पर जो 5 वोल्ट वो जो यहां पर 5 वोल्ट अगर मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, तो बेसिकली अगर ये आपकी जो बैटरी है तो इसको मैं पॉजिटिव को प्लस 5 वोल्ट ले रहा हूं, और नेगेटिव वाले को मैं यहां पर 0 वोल्ट ले रहा हूं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेट के बीच में आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो बेसिकली इसकी वजह से आपकी जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपकी करंट फ्लो होगी तो वो आपका क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और वो आपके जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरीज या फिर पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ आपके जो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर करंट फ्लो होती है, और करंट जो आपकी फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ इंसर्ट करेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसको हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, एंड द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट का। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटालिक वायर, मेटालिक वायर ये आपका क्या है, एक मेटालिक वायर है, द लूजली अटैच्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है लूजली अटैच का मतलब क्या है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके लास्ट सेल में होंगे, जिसका अपने न्यूक्लियस से बहुत ही कम अटैचमेंट होगा या फिर बहुत ही कम बीच में फोर्स होगा। द लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करने लगता है, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ द लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन्स आपके जो मूवमेंट कर रहे हैं किधर, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस कंटिन्यूअस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपको जो नोट्स में मिल जाएगी, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, ऐप को आप जो है डाउनलोड करिए, और वहां पर आपको जो है नोट्स एक बार आप जो है देख लीजिए। आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि डेफिनेशन सारे आपको जो नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। नोट्स निकाल दीजिए और उसका आप जो है पीडीएफ निकाल करके आराम से पढ़ते रहिए, और साथ साथ में आप जो है वीडियो को भी जो है देखते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपकी जो क्यों फ्लो रही है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस बात को क्लियर हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, चार्ज बॉडी पढ़ लिया, यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, और इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपका जो कहां से आ रहा है और आपके जो कैसे फ्लो हो रही है। अब यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट के बारे में अगर मैंने जो बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी है, और वहां पर मैंने आपको यही बोला है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अभी देखिए मैंने क्या बोला, 5 वोल्ट्स,
अब ये मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आपका पॉजिटिव प्लेट को अगर मैं 5 वोल्ट मान रहा हूं तो नेगेटिव वाले को मैं 0 मान रहा हूं, तभी तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। 5 वोल्ट का आपका जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव प्लेट के पास 5 वोल्ट है और नेगेटिव वाले को मैं 0 दिया हूं, तो दोनों के बीच में कितना हो गया, 5 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट जो आपकी फ्लो होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ इंसर्ट करेगी, बिकॉज हमने यहां पर नेगेटिव को 0 वोल्ट लिया है, विच इज कॉल्ड एज द लोअर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ द बैटरी, विच इज द हायर पोटेंशियल ऑफ द 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो आपकी फ्लो हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट आपका जो क्या बोलता है कि जो भी यहां पर करंट फ्लो होगी वो हमेशा जो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो होगी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से लेकर के नेगेटिव सेल ऑफ नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल की तरफ वो आपकी फ्लो होगी। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो बहुत ही सिंपल बात है, बट एक यहां पर गलती नहीं करने की चांसेस है, क्योंकि एक्चुअली बहुत बार क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए कि वहां पर डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर देता है। अगर वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर देगा तो बेसिकली वहां पर आपको जो सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना है, बाकी सारे आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो यहां पर टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक।